स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स की 8 काइंड्स हैं। अल्फाज 8 किस्म के हैं जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उनको हम वर्ड क्लासेस बोलते हैं। तो वो 8 हैं। वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, डिटरमाइनर, प्रोनाउन, लिंकिंग वर्ड्स जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस क्रैम करवाने के लिए नहीं आया। यहाँ पे मैं आज आपको इनकी प्रैक्टिस करवाने आया हूँ। आपने शुरू से ही 1 क्लास से ही इनको पढ़ना शुरू किया होगा और उनकी डेफिनेशन याद करते रहे होंगे, लेकिन आज हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है, उन एग्जांपल में से हर वर्ड इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। जो भी वर्ड है इन 8 में से ही होंगे। ठीक है, पहले इनकी हमें पहचान आनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर पर ग्रिप हासिल करने के लिए पहले पता होना चाहिए ना, जो कुछ लिखा हुआ है वो पता होना चाहिए कि इनमें से ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये लिंकिंग वर्ड है, ये प्रेपोजिशन है। तो चलिए हम जहाँ पे देखते हैं इन्हें। पहले जो एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, आवर फ्रेंड्स आर सिटिंग इन द कॉर्नर लुक। ठीक है, तो इनमें से हर वर्ड क्या है जी। देखिए, पहला वर्ड आपके पास आवर है। आवर यहाँ पे एज अ डिटरमाइनर का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है पता होना चाहिए आपको। ये एज अ फ्रेंड क्या है यहाँ पर। फ्रेंड यहाँ पर एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब आर, नेक्स्ट वर्ड आपके पास आर है। आर आपके पास एज अ वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, तो आमतौर पर आर को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो कह सकते हैं जब 2 वर्ब्स इकट्ठे आ जाएं तो पहले वाला वर्ब, जैसे आगे सीटिंग भी वर्ब है, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो अंग्रेज़ है इंग्लिश मैन है, वो इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहता, वो इसको भी वर्ब ही कहता है। तो इसलिए उन्होंने कैटेगरी सेम रखी हुई है। ठीक है, तो आगे आपके पास सीटिंग है। सीटिंग भी आपके पास वर्ब है। ठीक है, आगे इन दी कॉर्नर, आपके पास इन क्या है। इन यहाँ पर आपके पास एज अ प्रेपोजिशन है। और दी क्या है, डी आपके पास अगेन डिटरमाइनर आ गया आपके पास। ठीक है, और कॉर्नर, कॉर्नर आपके पास नाउन है। और लुक, लुक भी यहाँ पे आपके पास एज अ वर्ब के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखें। आई हैव एन इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस एट वर्क टुमारो सो आई एम रैदर बिजी। तो ठीक है, तो यहाँ पर आई आपके पास यहाँ पर एज अ प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हैव आपके पास यहाँ पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। एन आपके पास अगेन डिटरमाइनर है। इम्पोर्टेंट आपके पास एडजेक्टिव है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस आपके पास नाउन है। ठीक है, एट आपके पास प्रेपोजिशन आ गया आपके पास। वर्ब जो आपके पास है वो नाउन है। टुमारो आपके पास एडवर्ब है। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे एज अ लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आई फिर अगेन आ गया प्रोनाउन। एम आपके पास वर्ब में आ रहा है। रैदर आपके पास एडवर्ब में आ गया। और बिजी आपके पास एडजेक्टिव में आ गया। तो इसी तरह हर वर्ड को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। जब भी आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपने ये माइंड में रखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें से हर वर्ड कौन कौन सा है। जब पढ़ते हुए आपको ये समझ आना शुरू हो गया कि ये नाउन है, ये नाउन प्रोनाउन है, समझिए आपको इंग्लिश ग्रामर पर ग्रिप हासिल हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, 2 एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे उनमें से नाउन कौन सा है, यानी वर्ल्ड क्लासेस कौन कौन से हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इनकी डेफिनेशंस नहीं पता तो आप इनको डेफिनेशंस नेक्स्ट वीडियो तक इसकी रिवाइज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।